करनाल की अनाज मंडी में इस बार किसानों के धान की फसल एमएसपी पर न बिकने के कारण किसानों में भारी चिंता है। बरसात और बीमारी के चलते फसल का झाड़ कम है और नमी अधिक होने से मंडी में दाम भी कम मिल रहे हैं। किसान अजय और जोगेंद्र ने बताया कि अधिकांश फसल एमएसपी पर नहीं बिक रही है, जबकि खर्च और मेहनत बहुत हुई। मंडी प्रशासन ने कहा कि अब तक 7,50,031 क्विंटल फसल खरीदी जा चुकी है। 70% उठान हो चुका है। किसानों को सूखी फसल लाने और 17% नमी पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। साथ ही किसी भी समस्या पर तुरंत मदद का भरोसा दिया गया है। भाई खेत खाली करने सरकार का पूरा पालना बस। किसी की बताओ 10% भी जीरी में एमएसपी बिक्री होगी सारे ये बताना वाले टाइम में किसी कोई जीरी एमएसपी कितने एरिया में आपने लगाई थी धान की फसल? मैंने 30 किले में लाई थी ठेके की जमीन। गवर्नमेंट तक खड़ी खड़ाई में 70 में ले रखा 50 में खड़ी खड़ाई का ठेका करने तैयार हूँ जो गवर्नमेंट लेंदी है। तो झाड़ कितना निकला? झाड़ 20-22 पहले से काफी कम है। कम है, बहुत कम है। चल झाड़ तो चल कुदरती है, रेट भी तो नहीं जो होना चाहिए वो तो वो कितना रेट मांग कर रहे हैं आप? कितना होना जितना गवर्नमेंट को ही दे दो, उससे 100 रुपये कम दे दो। क्यों नहीं जा रहा, क्या दिक्कत आ रही है? जो पहले रिसेलर वाले पे तो इतना करोड़ करोड़ रुपया लेने का सारी जगह लूट है। बताओ मार्केट कमेटी से ले सब न रुपये चाहिए, क्यों लेंगे वहाँ? ये भी एक आप हो मैं आप तक पहले पीछे दे दूंगा तो आप क्यों कहोगे गवर्नमेंट पर? मॉइस्चर भी ज्यादा आ रहा है। माउस चेक कर ले लो, कौन करा चेक? बताओ आपने मंडी में फिर रहे हो कहीं देखिए मशीन तक? एक आदमी के हाथ में मशीन दिखा दो। चेक नहीं कर रहे मॉइस्चर? आप फिर एक भी डेयरी चेक नहीं करी अब तक। क्या नाम है आप? स्थिति है उठान हो रहा है या नहीं समय पे? हाँ, उठान भी हो रहा है। रेट भी अब कुछ ठीक आए हैं, नहीं तो रेट पहले बहुत डाउन थे। ये मेरी डेयरी आज 2400 बिकी है, जो जो एमएसटी का रेट है उससे भी ऊपर बिकी है। सबसे ऊपर हाँ। कौन सी वैरायटी ये है? 14 है जी। कितनी एरिया में आपने फसल लगाई? ये 2 किले में है जी। निकल नहीं रही है। झाड़ कितना है? झाड़ बहुत कम है, बहुत आधा। कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से फसल लगाई भाव मिल नहीं रहा है वो वाला। शुरू में जो रेट थे ना वो बहुत डाउन थे। हाँ 1600, 1700, 1500। मान ले किसान ही कहे कुछ तो कुदरत ने मारे हैं, हाँ और उसके बाद मान ले मंडी में मरे हैं। हाँ। अभी जो रेट मिलना था वो नहीं मिल रहा। वो नहीं मिला है। अब आने के मान ले 1-2 दिन से कुछ रेट बढ़ा है, और अब जीरी तकरीबन खत्म हो ली है। 2-3 दिन की हो रहा है ये। समस्या भी आ रही है कुछ मंडी में? मंडी में यूपी से भी अब इधर अपने हरियाणा से भी आती है। उठान हो रहा है? उठान बहुत कम उठ रहा है। इस तरह का उठान होना चाहिए, इस तरह का नहीं हो रहा। नहीं, मान लो 2-3 दिन का माल पड़ा है, हाँ। अगर साथ की साथ उठता रहे फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो पानी पुनी की व्यवस्था है किसानों के लिए? ना कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। वैसे मंडी में यहाँ बहुत बुरा हाल है। हमारा भी सारा पशु भी घूमते हैं। हमारा भी हैं सारे पशुओं तो यहाँ गायें भी हैं, बछड़े भी हैं। बहुत मान ले ज्यादा। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह, कौन से गांव से? गाँव कुंडरक से हैं। लेकर पहुंचे, क्या कुछ रेट जा रही है क्या? कोई ना तो झाड़ है ना रेट है, दोनों ही बराबर है। पहले तो 1900 रुपये बेच रखी, यार 26। आज देखें क्या बिकेगी, ये भी आप देख लो। तो कितने एरिया में आपने लगाई थी? 10 किले लगा रखे थे, 1 किला रह रहे लोग बेच दी। तो क्या कुछ मार्केट में रेट जा रहा है एमएसपी? एमएसपी तो 2389 के आसपास है। 2389। तो झाड़ कितना निकला है? झाड़ है 22-23 कुंटल, 22 से पहले से काफी कम है। 7-8 कुंटल। 7-8 क्विंटल कम है। तो क्या कुछ मांग करते हैं, क्या कुछ होना चाहिए? कुछ मांग नहीं है सरकार, ना दिन दी मांग कर लो कुछ कर लो, अपना ठेका फिर चल रहा कर देगा कि ना। सरकार का ध्यान ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कल्याण, कौन से गाँव से? कुटेल से। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अभी तक मंडी में कितनी धान आ चुकी है? देखिए भाई साहब, बात ये है कि अभी तक हमारे पास 12,378 जमींदार आ चुके हैं और 7,05,031 क्विंटल अराइवल हमारे पास हो चुकी है और लगभग इसके 70% इसका उठाना तो डीएफसी इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, 70% का उठान भी हो चुका है। और आपने भी देखा होगा कि मंडी के अंदर, हमारी मंडी के अंदर अभी काफ़ी स्पेस है और जमींदार को सरकार की हिदायतों के अनुसार उपायुक्त महोदय करनाल, एसडीएम साहब हमारे करनाल और सेक्रेटरी महोदय जी सभी मॉनिटरिंग किए हुए हैं। जमींदार के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होने दी जाएगी।
सरकार के सख्त निर्देश हैं। और मैं भी सभी जमींदार भाइयों से एक अपील और करना चाहता हूँ कि धान मंडी में लेके आए तो उसमें मौसर 17 हो तो चाहे 2 दिन लेट निकालें, ताकि आपका माल आते ही और बिक जाए, किसी प्रकार की आपको असुविधा न हो। तो नमी का विशेषकर जमींदार भाई ध्यान रखें। और 17 का मौसर सरकार ने निर्धारित किया है और सरकार का इसका 2789 रुपये सरकार ने पीआर का रेट आपको सभी को पता ही है। जो पीआर का रेट है 2789 रुपये निर्धारित कर रखा है। तो जमींदार के साथ किसी भी प्रकार की कोई ज्यादती सहन नहीं की जाएगी। और हमने जमींदार भाइयों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, और चाहे व्हीकल में आने आते जाते हैं तो किसी कैंटीन की व्यवस्था हो, सभी सुचारू, चाहे वो शौचालय बाथरूमों की व्यवस्था हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हमने पूरी कर रखी हैं। और फिर भी अगर किसी जमींदार भाई को कोई परेशानी होती है तो 24 घंटे मैं यहीं ऑफिस में रहता हूँ या हमारा और भी स्टाफ रहता है, तो किसी भी कार्य दिवस के ऊपर किसी भी टाइम आके मिल सकता है। कुछ किसानों से बात की है, किसानों का कहना है कि हमारी जो फसल है वो सही तरीके से खरीदी नहीं जा रही है, मॉइस्चर उसमें बता दिया जाता है। और जो अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, उसमें भी हमें तकरीबन 4 से 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए भाई साहब, क्या है, एकदम पहले जो सिस्टम था वो पहले आपको पता ही है, जो कंबाइन मशीन नहीं होती थी। अभी हमारे जमींदार गाँव के अंदर या किसी कस्बे के अंदर या किसी शहर के अंदर जैसे हम धान निकालते हैं तो एक कंबाइन मशीन चली जाती है और इसमें लगातार एक ही दिन में, मतलब 10-15 दिन में, पहले सीजन धीरे धीरे चलता था, हमारा सीजन धीरे धीरे चलता था तो जमींदार को परेशानी नहीं होती थी। अब कंबाइन मशीनें होगी, तो एकदम वो निकाल देते हैं तो अराइवल एकदम आ जाती है। तो हमने फिर भी एक गेट के ऊपर 2 सिस्टम लगा रखे हैं और हमने तीनों गेटों के ऊपर ऐसा अच्छा सिस्टम कर रखा है। अभी जमींदार आए उबड़ न हो, आपस में धक्का मुक्की न हो, लाइन के हिसाब से जमींदार यहाँ पर मैंने देखा है 2 बजे रात को आने शुरू हो जाते हैं लगभग, है ना। तो मैं जमींदार भाइयों से ये भी अपील करता हूँ, भाई आप आराम से आओ। हम 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक गेट पास काटते हैं और फिर भी अगर आप आने के बाद अगर रह गए तो हम उन जमींदारों के गेट पास काटना सुनिश्चित करेंगे। जमींदार भाई को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आप रात को भागते हो, 1 बजे भागते हो, 2 बजे भागते हो, 3 बजे भागते हो, भागने की जरूरत नहीं है। आप आराम से आओ ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। हर रोज कितने एवरेज आपके गेट पास करते हैं? लगभग सर हमारे मन ने एंट्री कर रखी है गेट पास की, है ना। डेली के गेट पास कभी 700 है, कभी 800 है, कभी 900 है, तो एक दिन 1400 की अराइवल है। तो आज काफ़ी अराइवल अभी दिवाली तक हमारी पीक के ऊपर अराइवल रहेगी, तो लगभग 1400-1500 गेट पास की औसत आ जाएगी। तो लाइन लगी हुई है तब भी 1400 कट जाते हैं? हाँ, कट जाते हैं। हम तीनों गेटों के ऊपर, तीनों अभी आपने देखा होगा अभी कोई लाइन नहीं है इस टाइम पे। तो जमींदार को ये हो जाता है रात को देखो हम 6 बजे तक चलते हैं। आप अगर 6 बजे भी आओगे ना, जमींदार भाई अगर 6 बजे आता है तो शाम के 6 बजे तक हम सारे को छूटाते हैं। यूपी से भी आ रही है जी? देखिए अगर यूपी से आएगी तो हमने कार्यालय आदेश आज मंडी में दे दिया है, हमने अभी तक कोई पकड़ी नहीं है यूपी से। ठीक है, हमारा जमींदार आता है लोकल। हाँ, अगर ये हो सकता है कोई जमींदार को बहका फुसला के यूपी वाले के कागज वो ऐसे वैसे करता है तो ये बिल्कुल दंडनीय अपराध है। HAPM एक्ट 1961 के तहत हम ठोस से ठोस कार्रवाई करेंगे। देखिए अगर यूपी की PR में सरकारी भाव में तो मतलब ही नहीं, न हम अलाउड करते हैं और न ही सरकार की गाइडलाइन परमिशन है। अगर फिर भी कोई यूपी से अगर धान बेचना चाहता है तो हमारी जो सरकारी खरीद में उसकी धान नहीं बिक सकती। क्यों नहीं बिक सकती? क्यों? मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर रजिस्टर्ड है, फार्मर रजिस्टर्ड है, उसी की धान बिकेगा, उसी की बिकेगी जिसका रजिस्टर्ड है मेरी फसल मेरा ब्यूरो पर। अन्यथा कोई बाहर से आएगा, चक्कर काटता है राजस्थान में आएगा, अगर वो ऐसे करे तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन हरियाणा का जो किसान है, कोई भी जमींदार कहीं का हो, वो कहीं भी बेच सकता है। मंडी की व्यवस्थाओं पर किसान सवाल उठा रहे हैं, ना पानी पीने को मिलता है उनको, आवारा पशु घूम रहे हैं, उससे दिक्कत आ रही है किसानों को। देखिए पीने की व्यवस्था की बात है, हमारी जितनी प्याऊ हैं, जितने शुल्क शौचालय हैं वो सारे चालू हैं। फिर भी अगर किसी जमींदार, हमने तो अभी तक मेरे पास कोई यहाँ पर कोई जमींदार आया नहीं, पीने का पानी नहीं है या शुल्क शौचालय नहीं है। अगर फिर भी अगर जमींदार भाई को कोई अगर दिक्कत आती है तो और भी उचित व्यवस्था करवा दी जाएगी।